उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आपको ये बता दूं कि आज वो अंतिम दिन है जहां हम मुंबई में उपलब्ध रहेंगे इस महीने के लिए आपसे मिलने के लिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने आना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर अपने भविष्य की चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों के रिश्ते की बात हो या फिर अपने व्यापार की बात, ऐसे में जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपकी कुंडली में छुपा है। सिर्फ जरूरत है तो एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे मार्गदर्शक की जो ग्रहों की भाषा समझ आपको बता सके कि भविष्य में संघर्ष है या सफलता, आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, आपको क्या मंत्र जाप करना चाहिए, आप कौन सा उपाय कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बस इसी मार्गदर्शन के लिए अगर आप मिलना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारने का एक अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 20 जुलाई 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय कैसे संभव है। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी राशि अनुसार आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है और दशमी तिथि रहेगी दोपहर को 12:14 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 6:12 तक, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का जो राशिफल है वो इसी बेसिस पे बनाया गया है कि वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि जो आपके दिन की शुरुआत है यहां से पूरा दिन ये वृषभ राशि में ही रहेंगे चंद्रमा। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:01 से 12:01 तक और फिर से दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। यहां पर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, ईशान दिशा हो, इन दिशाओं में यात्रा करना चाहते हैं तो घी खा करके या सूंघ करके, यानी कि अपनी तर्जनी उंगली पे लगाकर सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो यहां आपको साथ मिलने वाला है संख्यापाश योग का, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, बंधु पूज्य योग और वाहन योग का। अब आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि श्रावण का सोमवार आने वाला है, इसी के साथ में द्विपुष्कर योग और गुरु पुष्य योग भी आने वाला है। ऐसे में इस शुभ अवधि के अंदर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर्स हैं इन पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आप क्या समाधान करें, क्या कवच धारण करें। अगर आप समाधान चाहते हैं, ये कहा जाए कवच से संबंधित जानकारी अपनी कुंडली के संदर्भ में चाहते हैं, तो ऐसे में निःशुल्क परामर्श के लिए, कवच से संबंधित जानकारी के लिए, ये बता दूं कि विशेष तौर पे कवच से संबंधित जानकारी के लिए और रत्नों से संबंधित जानकारी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में अपनी समस्या, ये आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और विद इन 1 डे हम आपको उसका रिस्पॉन्स भेजेंगे, ताकि चाहे श्रावण का सोमवार हो, द्विपुष्कर योग हो या गुरु पुष्य योग हो, इसका आप फायदा उठा सकें। ये सभी जानकारी आपको निःशुल्क परामर्श के माध्यम से मिल सकती है। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि आपकी सहायता जल्द से जल्द कर सकें और अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले, अगर आप स्वयं को बलहीन महसूस करते हैं, व्यर्थ में ही डरते रहते हैं, दबते रहते हैं और रात में अनजान चीजों से ज्यादा घबराते हैं, तो किसी भी प्रकार से यहां पर वीजा की समस्या हो या कर्ज से परेशान हो, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच धारण करना शुभ साबित होता है। अगर आपको राहु की दशा चल रही है या आप उलझन, दुविधा, भ्रम, अनिर्णय की स्थिति से ज्यादा परेशान रहते हैं, अपने विचारों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, शरीर पर अचानक से दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं,
या शरीर से अजीब सी गंध परेशान कर रही हो, तो आपको राम रक्षा कवच धारण करना शुभ साबित होता है। यह कवच आपको राहु जनित दोष से राहत प्रदान करता है। यदि आपको शनि की प्रतिकूल दशा चल रही है या फिर साढ़े साती या ढैया चल रहा है, तो ऐसे में शनि की साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच आप धारण कर सकते हैं। फिर अगर आपको या आपके घर में बच्चों को बार बार नजर लगती है, शरीर निस्तेज होता है, बीमार रहते हैं, मन अनमनासा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे में आपको कल्याणी रक्षा कवच धारण करना चाहिए। फिर झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो और पिताजी से वैचारिक मतभेद से आप दुखी हो, तो ऐसे में द्वादश आदित्य कवच आप धारण कर सकते हैं। वहीं लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयास करते हैं पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच आप धारण कर अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकते हैं। और अंत में यदि आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट से संबंधित काम करते हैं, सट्टा से संबंधित काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से कमाई का प्रयास करते हैं, तो यहां पर आपको धंधा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास आपको करना है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही मार्ग बता सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अब विपत्त तारा का साथ है यहाँ पर और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट जरूर है, पर ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति के कारण विवाद अवश्य उत्पन्न हो सकते हैं। ये कहा जाए कि अपनों से, या ये कहा जाए कि अपने किसी नोन सोर्स के साथ में बिजनेस करते हुए ऐसे ही परेशानियां यहां पर उभर सकती हैं, जहां पर डिस्काउंट मांगने पर डिस्काउंट ना देना तो परेशानी खड़ी हो जाए। यहां पर रिलेशंस का खराब होना भी देखने को मिल सकता है और विशेष तौर पे अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच आपको गिराने का या नुकसान पहुंचाने का प्रयास जरूर हो सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, अपनी लाइफ से डिससैटिस्फैक्शन, यही कहा जाए बेसिकली कि माइंडसेट ऐसा है इस समय में कि दूसरों को देख करके जलन महसूस करना, ईर्ष्या महसूस करना, ये आपको अपने जीवन में जो प्राप्त है उससे रुठवा सकता है। जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे आईटी फील्ड से संबंध रखते हैं, ऐसे समय में जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, जो लेडीज, चाहे पोशाक की बात कही जाए, गारमेंट्स की बात कही जाए, इसको सेल करते हैं, अगर आपकी दुकान है तो आपको विशेष तौर पे सतर्क इस समय में रहना होगा, वरना यहां पर गलत आरोप लगा करके आपको परेशान किया जा सकता है, ठगा जा सकता है। ऐसे में यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, विशेष तौर पे आप स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे अपने आप को अपने काम में, अपनी पढ़ाई में झोंक देना बहुत ज़रूरी है, वरना परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। तो वहीं गृहिणी है, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर जो बात मन में हो उसको इस समय में व्यक्त करने के लिए सही इंसान को खोजना ज़रूरी है। जो सामने आ गया उसके साथ में बांट दी, ये गलती मत कीजिएगा। अक्सर जिनको हम अपना मानते हैं वो हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इसका ध्यान रखने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सैफरॉन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय चाहे सांसारिक सुख सुविधाएं कहें या संडे को फंडे बनाना कहें, जरूर देखने को मिलने वाली है कि अपने फैमिली के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में जो लोग नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई नया घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो एजेंट्स के साथ में इस समय में घूमना फिरना भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके दिन को व्यस्त भी रखेगा और मेंटली आपको एक्टिव रखेगा बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए। खाने पीने की शिकायतें आपकी इस समय में खत्म होने वाली हैं। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती में इस समय में ज़्यादा मशगूल रहेंगे। एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय दोस्तों को देते हैं तो फिर घर को भी देना है और पढ़ाई को भी। इस बात पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। दोस्तों के साथ में मटर गश्ती में पूरा दिन आप व्यस्त मत रहिएगा। अब यहीं पे गृहिणी की अगर बात होती है तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव है, रोमांस और रोमांच ये यहाँ पर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं शॉपिंग से संबंधित इस समय में बाहर घर से निकलना अपने पार्टनर के साथ में ज़रूर संभव होगा। यहाँ पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने घर के लिए जो सुख सुविधाएं आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये कहा जाए कि बच्चों के जीवन में जो सुख सुविधाएं आप चाहते हैं उसकी तरफ इस समय में जो आप प्रयास कर रहे हैं वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इंतजार आपको 22 तारीख की सुबह 8:15 तक का करना है, जब तक आपकी राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। वहां तक के लिए आलस, थकान, ये तो शिकायत बनी हुई है ही, पर इसी के साथ में मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि प्रयास तो बहुत है लग्जरी की प्राप्ति के लिए, चाहे नई गाड़ी की प्राप्ति हो सकती है। यहां पे यह कहा जा सकता है कि जो आपका बजट है उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़कर के आप कोई प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं या खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिशा में यहां पे सफलता जरूर मिलेगी, पर बाद में जाकर के ऐसा लग सकता है कि काश मैंने ये ना किया होता तो बेहतर होता। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है विशेष तौर पे, आपकी जुबान जो है ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। आपका कमिटमेंट देना किसी को यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। थोड़ा सतर्क रह करके और सेफ साइड में चलना बेहतर रहेगा। बिना सोचे समझे इमोशनल होकर के कमिटमेंट देने की गलती मत कीजिएगा। अब ऐसे समय में संडे को फंडे बनाना जरूर चाहते हैं, पर परेशानियां हर तरफ से घेर रखी हैं। यहां पर इतना सा ध्यान रखिए कि जो आपकी क्रिएटिव साइड है, जो आपकी हॉबीज है, उसको इस समय में आप हैंडल करते हैं या फिर ये कहा जाए उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि खर्चों को लेकर के अपने पार्टनर से इस समय में कोई चर्चा या बहस करना चाह रहे हैं तो परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये बात एलिवेट हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर ये 22 तारीख की सुबह तक है। वहां तक जो लूट सकते हैं लूट लीजिए। ये कहूं जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। चाहे विवाह संबंध के तय होने की चर्चा हो, घर परिवार में यंगस्टर्स के लिए मेहमानों के आने की बात हो, ये कहा जाए आप होस्ट कर रहे हैं कोई इवेंट, तो वहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति और अप्रिसिएशन लोगों से जरूर मिलने वाला है। तारीफें इस समय में पूरी होने वाली हैं। फिर अगर हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो ऐसे समय में कुछ लोगों से मिलने का प्रयास कीजिए जो आपसे ओहदे में ऊपर हो, हैसियत में ऊपर हो, ये कहा जाए कि अपनी अपनी फील्ड में महारथी हो। उनका इस समय में ओपिनियन, एडवाइस आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। कहीं ना कहीं जो आपकी समस्या है उसका समाधान वो आपको दे सकते हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में अगर दोस्ती यारी उनसे बन जाती है तो भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर यहां पर उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में इस समय सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो शत्रु विरोधी हैं, उनके ऊपर इस समय में अगर कोई कार्रवाई आप करते हैं या उनसे आगे बढ़ने के प्रयत्न करते हैं तो वहां पे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। यहां पे ये भी कहना चाहूंगा, जो कर्क राशि के व्यक्ति इस समय में यात्रा करना चाहते हैं, विशेष तौर पे ये कार्य की यात्रा है, ये कहा जाए बिजनेस ट्रिप है, तो इससे आपको लाभ कमाने का मौका जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 70% तक, 67 से 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे हम कहें कि सोशल लाइफ जो आपकी है, दोस्तों से मेल मिलान है या फिर किसी एक्वेंटेंस से इस समय में है, फ्रेंड सर्कल या अपने एक्वेंटेंसेस से या फिर किसी ये कहा जाए रिश्तेदार से मिलने का प्रयास, जो बहुत समय से आप कटे हुए थे, तो इनसे इस समय में मिल करके अपनी बातों को साझा करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में जो मन में बातें बहुत समय से दबाए बैठे थे उसको करने का मौका मिल सकता है, दिल हल्का करने का मौका मिलेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे ऐसे समय में बहुत ज्यादा फोकस्ड एफर्ट्स करने वाले हैं। ये कहा जाए कि इस समय में जो आप एक्वायर करना चाहते हैं, जो गोल आप हासिल करना चाहते हैं, उस दिशा में पूरी तरीके से आप अपने आप को मग्न रखेंगे और इस समय में सफलता शानदार मिल सकती है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में एक तरफ आप बहुत शानदार कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ इस प्रयास से, इस कमाई से आप कोई एक्स्ट्रा लाविश चीज खरीदने की और भी प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में फिजूल खर्च जिसे हम कहते हैं उससे बचना चाहिए है, इतना सा आप ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी इस समय में निर्णय है तो वहां पे अच्छे से नेगोशिएशन कर लेना आपको फायदा पहुंचा सकता है। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में घर में कुछ बदलाव हैं जो अटपटे जरूर लगेंगे, पर अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ कहें, धार्मिक क्रियाकलापों में इस समय में संलग्न होने की बात कहें, यह भी देखने को जरूर मिलेगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्टिव है, मन अशांत ज्यादा रहेगा, और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इस समय में खरी खोटी कुछ ज्यादा सुनने को मिल सकती है। लेट उठते हैं, उठने के बाद में घर के किसी भी काम में मदद नहीं करते हैं, तो ऐसे में डांट फटकार में घर से निकालने तक की धमकी मिल सकती है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में आलस को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना होगा, और यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि रूठ करके, गुस्सा हो करके, चाहे व्यापारी है, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे घर के सदस्य हैं, गलत लोगों की संगति में फंस सकते हैं। अब अक्सर हर शराब की दुकान के आगे कोई ना कोई ऐसा इंसान भी होगा जो शराब पीता तक नहीं है, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण वहां पे रुका हुआ है, तो समाज उसे भी शराबी मान बैठता है। तो यहां पे आपके साथ में भी यही परेशानी है कि आप बुरे हो नहीं, पर बुरे लोगों की संगति में उस जगह पर खड़े होकर के आपको भी उसी दृष्टि से लोगों ने और समाज ने देखना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। यहीं पे महिलाएं हैं, विशेष तौर पे गृहिणी है, अपने कामों को लेकर के इस समय में चिंतित ज्यादा रहेंगी। घर परिवार के साथ में इस समय में बहसबाजी कुछ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, पर यहां पे एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मांगिए, उनको अपनी बात बताइए, तो वो आपकी हेल्प, आपकी इस समय में सपोर्ट जरूर करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। 8th हाउस का चंद्रमा अवश्य ही एक चीज के लिए परेशानी जरूर करने वाला है, वो है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में स्ट्रेस फैक्टर कहें, जो चीजें नहीं होने वाली उनको लेकर के चिंता कहें, ऐसे समय में नेगेटिव थॉट कहें, पुरानी किसी रिलेशनशिप, पुरानी किसी बात को लेकर के दुखी होने की बात कहें, वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे ये भी परेशानी है घर के बड़े बुजुर्ग जो तुला राशि के हैं, इस समय में सबसे कटे कटे ज्यादा महसूस करेंगे। अगर आप जाके पूछेंगे भी कि क्या परेशानी है, क्यों आप अलग हैं, क्यों कुछ बात नहीं कर रहे, तो उनके पास में उसका जवाब नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना ही, सिर्फ साथ में बैठना ही काफी फायदेमंद है, या ये कहा जाए उनके मूड को एलिवेट करने का काफी अच्छा तरीका है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपकी शिकायत अवश्य घर परिवार के साथ में रहेगी कि आपको समझते नहीं हैं, आपकी हर बात को टोकते हैं, नाराजगी जताते हैं, और ऐसे में बाहर के जो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं वो आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। विशेष तौर पे कन्याएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर से बाहर जो हाँ मिलाए तो आपको उससे सावधान होने की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्या कहें, ये कहें कि डिप्रेशन के कारण माइग्रेन की परेशानी, सिरदर्द की परेशानी ये भी उभर सकती है। खाने पीने से इस समय में आपका मन हट सकता है, ये परेशानी का कारण बनेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी है, ये सुख सुविधाएं आपको देने वाला है, और विशेष तौर पे ये कल रात तक के लिए सिचुएशन रहने वाली है, यानी कि 21 तारीख की रात तक। 22 तारीख को सुबह 8:15 पर आपके लिए मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जो अष्टम भाव है। तो ऐसे में ये जो अभी समय मिल रहा है, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट से लेकर के प्लानिंग है, कोई इस समय में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या तो फिर ये कहा जाए कि इस समय में कोई यात्रा के लिए बुकिंग करने वाले हैं, तो इस दिशा में प्रयास जरूर कर लीजिए, फायदेमंद रहेगा। अब यहीं पे रोमांच कहें, विशेष तौर पे यंग कपल्स जो हैं, आपको इस समय में पूरी तरीके से एक क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलने वाला है। सरकारी विभाग में जो काम करने वाले हैं, या ये कहा जाए जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके लिए भी दिन काफी ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि कहीं कोई ऐसे इंसान से मिलना हो सकता है जो आपके फायदे की बात करे, या कम से कम चाहे करियर में आगे प्रोग्रेस की बात आपके इस समय में कर सकता है, आपको सही मार्ग दिखा सकता है, सही एडवाइस आपको दे सकता है, फिर वो चाहे सीनियर हो या फिर कोई दूसरा अफसर हो। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि लॉन्ग ड्राइव अगर आप जा रहे हैं, या फिर यात्रा विशेष तौर पे अपनी कमाई के लिए आप करने वाले हैं, तो भी आपके लिए फायदेमंद ये सिद्ध होगा। फ्रीलांसिंग का जो काम करने वाले लोग हैं, आप इस समय शानदार तरीके की कमाई कहें या ये कहें अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। और विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स थे, नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, इस समय में खुशखबरी आपको मिल सकती है। जॉब लग गई है, ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। रोगों से राहत मिलने वाली है और विशेष तौर पे दोस्तों से जो आपने इस समय में कर्ज लिया था, उसको चुकाने की कहीं ना कहीं से स्थिति इस समय में बन सकेगी। ऐसे समय में विवादों से मुक्ति कहें, घर परिवार में लोगों के साथ में जो मन मुटाव था, उससे इस समय में राहत कहें, ये देखने को मिलने वाली है। और व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से इस समय में अट्रैक्ट करने वाले हैं क्लाइंट्स को। ये कहा जाए फुटफॉल जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छी सेल्स इस समय में आपको करने का मौका मिलेगा। जो आपकी इच्छा थी कि आज मैं ऐसा काम करूं, आज मेरे हाथ से ये सेल्स हो पाए, आज मेरे स्टोर पे ये अच्छा काम हो जाए, तो वो ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में ये कहा जाए, जिसे हम शगुन कहते हैं, वो शगुन वाली बात जो है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलने वाली है। लक फैक्टर पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करने वाला है और ऐसे में लेडी लक फैक्टर जो है ये और ज़्यादा बेहतर है। तो जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 67 से 70% तक सपोर्टिव सिचुएशन है। पर ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी अपने आप से नहीं बल्कि दूसरों से है। इसका मतलब यह है कि कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, उनके जीवन में कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, कहीं किसी को चोट लग गई, तो वो स्थिति जो है ये आप अपने ऊपर बिताने वाले हैं। ये कहा जाए कि अगर मैं उसकी जगह ये होता, मगर फिर क्या होता, तो ये जो सिचुएशन है अपने आप को टेंशन में डालने वाली, ये इस समय आप अपने लिए बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ये जो ख्याली वाली बातें हैं, इनसे दूर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी जो रियलिटी है वो अलग है, दूसरे की रियलिटी अलग है, इसका आप ध्यान रखें। ये ज़रूर है कि प्लान फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट, ये हमेशा कहा जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं। ख्याली पुलाव तो बहुत बड़े हैं कि 90% आ जाएंगे, उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके पीछे की जो मेहनत है उस पे इस समय में ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्ती यारी निभाने से ज़्यादा बेहतर है पुस्तक जो है उसी को अपना दोस्त बना लीजिए और उसमें आज के दिन लगे रहिएगा, ताकि ज़्यादा बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर पाएँ। यात्रा अगर करने वाले हैं, विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, तो इस समय में परहेज कीजिएगा। ये यात्रा से आपके लिए परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न होंगी। यही कहा जाए, यात्रा में चोरी होना, किसी चीज़ का खराब होना, सुख सुविधा का प्राप्त ना होना, ये इस समय में परेशानी उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिए कि गुस्सा नाक पर है, बस इंतजार है किसी के कुछ कहने का, किसी के कुछ करने का, और आप उस पर पूरी तरीके से बरस पड़ेंगे। इससे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे समय में विशेष तौर पे आपके स्टाफ मेंबर्स आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, कैमरे पे नजर रखिएगा। ऐसे समय में हिसाब किताब में गोलमोल हो, सामान की चोरी हो, स्टॉक में हेरा फेरी हो, ये देखने को मिल सकती है। अब यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन जो है ये इस समय में ज़्यादा महसूस होगा। रिलेशनशिप में फिर भी दूसरों की तरफ अट्रैक्शन है, उस पर एक्ट करने की गलती आप कर सकते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। जो मैरिड हैं, आपको भी कहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर इस समय में आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ सकता है, भटक सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना है। ऐसे कोई भी काम को करने से परहेज कीजिएगा जो आपको और आपके जीवन साथी के रिश्ते को खराब कर दे। अपने आप पर काबू रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों में पड़ सकते हैं। ये कहा जाए, घर के जो यंगस्टर्स हैं उनसे कुछ ऐसा कह बैठ सकते हैं जो कि आप ही के लिए टेंशन का कारण बन जाए। उनको वापस पलट करके जवाब देना हो या फिर आप पर नाराज़गी जताना हो, तो ये इस समय में आपको टेंशन में डाल सकता है। तो ऐसी कोई भी बात करने से आपको परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये समय जो है ये आपको 22
तारीख की सुबह 8:15 बजे तक मिल रहा है, यानी कि आज का दिन है और कल का दिन। कल नौकरी पेशा लोगों के लिए फायदेमंद ज्यादा रहेगा, पर आज का दिन क्योंकि व्यापारी वर्ग रविवार के दिन भी अपने व्यापार करते हैं, तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा फायदा प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में प्लानिंग और प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन करने का आपको मौका मिल सकता है। सोसाइटी में मान सम्मान आपको मिल सकता है। यह कहा जाए मार्केट में अपनी छवि जो है उसको बहुत प्रोमिनेंट बना लेना, ये आपको यहां पे मौका मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी मुमकिन है कि कोई न्यूज़ कवरेज आपको मिल सकती है, कोई आर्टिकल आपके लिए पॉजिटिव छापा जा सकता है, तो इसके लिए ज़रूर आंख और कान खुले रखिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टिप्स भी आपको यहां पे मिल सकती हैं, उस पर इस समय में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होगा। मैं एग्जीक्यूशन नहीं, एनालिसिस कह रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही समय में कोई भी ऐसा काम जहां पे रिस्क इन्वॉल्व है और रिस्क और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो फेवरेबल है, तो उस दिशा में आप जरूर आगे बढ़िएगा, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब गृहिणी की चर्चा करते हैं, तो आप भी अपने घर परिवार में इस समय में अगर कोई अपनी इच्छा प्रकट करती हैं और विशेष तौर पे ये गहने से संबंधित हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एसेट क्रिएशन की बात यहां पर हो सकती है। साज सज्जा का सामान ज्वेलरी तो जरूर होता ही है, पर एक तरफ ये एसेट भी कहलाता है, तो इसकी प्राप्ति यहां पर संभव है। संतान के माध्यम से भी इस समय में सपोर्ट और प्रेम पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण से भाग्योदय कैसे संभव है, और इस विषय में मैं विशेष तौर पे आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी राशि अनुसार क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति की एक राशि है और उस राशि के अधिपति ग्रह का प्रभाव उनके जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। अब प्रत्येक रुद्राक्ष भी किसी ना किसी ग्रह का फल प्रदान करते हैं, यानी कि हर मुखी जो है रुद्राक्ष पर वो ग्रहों द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि यह व्यक्ति अपनी राशि के अधिपति ग्रह द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो अधिक सफल वो प्राप्त करता है, और रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में बुद्धि और भाग्य वृद्धि में और सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी के स्थिर वास अवश्य होता है, और जिस प्रकार ज्योतिष में राशि और ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी प्रकार रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब हो तब शक्ति अलग अलग ना रह करके एक हो जाती है, समायोजित हो जाती है, तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि लॉकेट, जो साक्षी, बुद्धि और समृद्धि दुर्लभ प्राप्तियों का एक मार्ग बन जाता है, जिसे धारण कर व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं बल्कि पूर्ण शिवत्व प्राप्त करता है। जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करते हैं ग्रहों के कुप्रभावों को कम या समाप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार उचित रुद्राक्ष धारण करने से ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जाता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखते हैं, सक्षम है। यदि आप भी अपने भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी राशि अनुसार क्या रुद्राक्ष धारण करें। तो सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि के अधिपति ग्रह मंगल है और आपको जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए एक मुखी, तीन मुखी या पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वृषभ राशि, आपके राशि के गुरु शुक्र है और आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चार मुखी, छह मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर मिथुन राशि के लिए राशि के अधिपति बुध हैं, यानी कि राजकुमार बुध, और आपको सुख सौभाग्य के लिए 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। कर्क राशि वालों के लिए चंद्र ग्रह राशि के अधिपति हैं और आपको सुख सौभाग्य के लिए 3 मुखी हो, 5 मुखी हो या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। सिंह राशि के अधिपति सूर्य महाराज हैं, यही कहा जाए ग्रहों के राजा हैं, और आपको अपने जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं और ऐसे में आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होता है। अब तुला राशि से लेकर मीन राशि के लिए चर्चा मैं कल के एपिसोड में करूंगा।
ताकि ये एपिसोड कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जिस कारण से शिकायत होती है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, आप बहुत लंबा बोलते हैं। शॉर्ट और क्रिस्प रखिए। मुझे ये लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा जानकारी दे रहा हूं उतनी ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, पर हर किसी को बस इतना ही जानना है, हेडलाइंस में जानना है, 3 लाइन में जानना है कि कल होने क्या वाला है। तो ऐसे में अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस राशिफल को बनाया जा रहा है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।